हेलो, ये है हमारी एक साइट जो है भंडारा में। ये कंस्ट्रक्शन 35 ईयर पुराना कंस्ट्रक्शन है और आप देख सकते हो कि इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग बहुत ज़्यादा रिनोवेशन वर्क में ला रहे हैं। कॉलम्स ब्रेक कर रहे हैं, स्लैब ब्रेक्स कर रहे हैं, पर घर का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। 35 ईयर ओल्ड इसका कंस्ट्रक्शन होने की वजह से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसीलिए हमें जिस वॉल को नहीं लेना है या हमको कॉलम ब्रेक करने हैं तो हम कम्प्लीटली कि इतना पुराना घर होने के बाद ही उसका जब हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ डिसीजंस लिए और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स ब्रेक किए हैं, कुछ वॉल्स ब्रेक किए हैं। जहाँ पे मुझे आप देख सकते हो कि यहाँ मुझे विंडो नहीं चाहिए थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये विंडो पूरी क्लोज कर दी है। इधर साइड में हमने कंप्लीट विंडो वर्क किया हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक आपको दिखेगा पोर्शन जहाँ से कैंटिलीवर बाहर आ रहा था, हमने वो कैंटिलीवर को भी निकाल दिया है। वो इसीलिए निकाला है क्योंकि हमारा ये पूरा पोर्शन एज अ एलिवेशन का पार्ट होने वाला है। इसलिए हम लोगों के बीच में जितनी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना भी पोर्शन स्लैब का वगैरह एक्सटेंडेड आ रहा था, हमने उसको डिमोलिश करते हुए घर को एक सुंदर लुक क्रिएट करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नए एलिवेशंस दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका पहले डोर जो है इस पोर्शन में था, पर एज पर वास्तु उनका जो डोर का डायरेक्शन आ रहा था वो प्रॉपर वे में नहीं आ रहा था, उनके जो अलाइनमेंट्स है वो नहीं थे। इसलिए हमने वहाँ पे उनका डोर शिफ्ट किया है। बीच में आप देखोगे कि सपोर्टिव दो कॉलम्स थे, पर दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस काफ़ी नियर बाय था। इसलिए हमारे पास उतना स्पैन था कि हम मिडल का एक कॉलम ब्रेक कर सके ताकि लोड जो है वो दूसरे कॉलम पे आ सके। इसलिए हमने एक्स्ट्रा सपोर्टिव बीम्स भी वर्किंग किए हैं जिससे बीच का कॉलम निकालने के वजह से स्ट्रेंथ पे कोई भी असर ना हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने कम्प्लीटली टोटल यहाँ पे पूरा रिनोवेशन वर्क कर रहे हैं। अभी हम अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या वर्क चल रहा है। ये इनका कम्प्लीटली किचन एरिया आ रहा है। किचन एरिया में यहाँ पे इनका कुकटॉप एरिया आएगा, यहाँ पे सिंक एरिया आएगा। यहाँ ये इस पोर्शन को हमने यहाँ पहले वॉल थी, इसको ब्रेक करते हुए इसका एंट्रेंस काफी बड़ा कर दिया है और यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल आएगा। यहाँ पे इनका पूरा कम्प्लीटली जो है ओवरहेड कैबिनेट्स और बाकी की जो ड्राई काउंटर चीजें हैं वो सारी कुछ यहाँ पे आएगी। तो यहाँ भी इनको काफी एयर सर्कुलेशन के हिसाब से जगह मिल गई है और आप देख सकते हो कि स्पेस काफी बड़ा हो गया है। पहले इनका किचन बहुत कॉम्पैक्ट था, अब जब हमने रिनोवेशन वर्क किया है तो उसमें हमने जो वॉल्स ब्रेक किए हैं, हमने विंडोज ओपनिंग बढ़ा दी है, डोर्स की ओपनिंग बढ़ा दी है, तो इनका एरिया जो है वो काफी अच्छा और बड़ा दिख रहा है। आप देख सकते हो कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन होने के वजह से मैक्सिमम जगह पे कॉलम्स और सारी चीजें आई हुई थी। ये जो ओपनिंग थी, ये ओपनिंग सबसे पहले 4 फीट की थी, आज ये ओपनिंग हमने 8 फीट की कर दी है क्योंकि यहाँ पे पहले आ रहा था हमारा ब्रिक वर्क आ रहे थे, वो ब्रिक वर्क के वजह से ये एंट्री काफी हमारी छोटी दिख रही थी। तो हमने इस पूरे एरिया को काफी अच्छी तरीके से डेवलप किया हुआ है। रिनोवेशन का जब वर्क होता है तो सबसे पहले हमें ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो घर की स्ट्रेंथ कितनी है, वो घर कितना पुराना है और उस पे जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क किया हुआ है वो किस टाइप का है कि हम उसको और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि ओल्ड कंस्ट्रक्शन होने के वजह से मैक्सिमम यहाँ पे स्लैंड पोर्शन बहुत आ रहे हैं, संग बहुत आ रहे हैं, हर जगह पे कॉलम्स और बाकी की सारी चीजें दिख रही थी। पर हमें इस घर को नया लुक क्रिएट करना था, सबके इमोशन जुड़े रहते हैं। इट इज अ 35 ईयर ओल्ड घर जो है, तो उसमें इनके जो क्लाइंट के पापा ने ये घर बनाया था और इनके इमोशंस ये थे कि मुझे वो चीजें एज इट इज ना रखते हुए कुछ इसमें मॉडिफिकेशन वर्क करते हुए जो अभी ट्रेंड में, अभी न्यूली ट्रेंड में जितने भी हमारे घर बनते हैं उस पैटर्न में हमें इसे लाना था। तो हमने वॉल्स को बहुत ज्यादा छेड़ते ना हुए हम लोगों ने एरिया को बहुत ज्यादा जितना भी डेवलप करने की कोशिश की है कि इनके घर का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ रहे और साथ ही साथ इनके जो इमोशंस इनके घर के लेके जुड़े हुए हैं वो इमोशंस भी रहे और कुछ नया भी इस घर को हम क्रिएटिव बना सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले हम लोगों ने एक यहाँ से इस साइड से ये पोर्शन में वॉल थी, हमने ये वॉल कंप्लीटली ब्रेक कर दी है, एरिया को बहुत अच्छी तरीके से बाइफरकेट कर दिया है। अभी हमारा हॉल काफी अच्छा बड़ा हो गया। ये हॉल का जो लेंथ है इट इज अ 30 फीट के आसपास आ गया और जो विड्थ है वो आ रही है हमारी एक 18 फीट के आसपास। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये इनका एक कॉमन वॉशरूम आ रहा है। यहाँ पे इस एरिया में ये एक छोटा उनका एक उनके मम्मी का रूम है।
पेरेंट्स रूम के अकॉर्डिंग हम इसे लेंगे। पेरेंट्स रूम में भी आप देखिए कि यहाँ पहले विंडो का कुछ ऑपरेटिंग ही नहीं था, जितना भी एयर सर्कुलेशन है वो नहीं आ रहा था, ना यहाँ लाइट इफेक्ट आ रहा था। अभी यहाँ हम देखिए, यहाँ पे विंडो का एक अरेंजमेंट हमने कर दिया है जिससे आपको लाइट इफेक्ट भी आ रहा है। यहाँ पे ऊपर जो फ्लोर है उसका संक आ रहा है। अभी हम जब यहाँ फॉल सीलिंग करेंगे तो ये फॉल सीलिंग के अकॉर्डिंग संक का पोर्शन छुप जाएगा। ओल्ड कंस्ट्रक्शन में एक बहुत प्लस पॉइंट रहती है कि पहले के घरों की हाइट बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए संक पोर्शन और बीम पोर्शन भी आ रहा है। फिर भी जब हम अभी फॉल सीलिंग करेंगे तो हमें क्लियर कट हाइट जो है वो 9.5 से 10 फीट के आसपास मिल रही है, क्योंकि इनकी अभी स्लैब हाइट जो है वो है नियर अबाउट 12 फीट के आसपास। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे सिचुएटेड हो जाएगी। जो गेस्ट रूम है, ये गेस्ट रूम टोटली कॉम्पैक्ट नहीं होने वाला है। ये गेस्ट रूम एज अ सेटिंग अरेंजमेंट, प्लस अगर कोई गेस्ट आते हो तो उनकी सोने की अरेंजमेंट होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग वर्किंग किया। ये पूरा ओपन ही पोर्शन रहने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ से स्टेयरकेस ऊपर की तरफ जा रही है। स्टेयरकेस के इस पोर्शन में हम लोग यहाँ रेलिंग ना लगाते हुए, अगर आप यहाँ रेलिंग लगाते हो तो ये आपका ऑलरेडी स्टेयरकेस 3 फीट हाइट का है। अगर आप कुछ भी यहाँ से मटेरियल लेके जाते हो ऊपर तो आपके पास यहाँ पे जगह बहुत कम बच जाएंगी। इसीलिए हमने यहाँ पे रेलिंग ना देते हुए यहाँ हम फ्लेक्सिबल जो वायर्स आते हैं, जो रोप्स आती है, उसका हम यहाँ वर्किंग करेंगे, ताकि हमें मिडल जो गैप है वो बहुत बड़ी मिल जाए। और अगर आगे पीछे हम लोगों को कोई बड़ा सामान यहाँ से ऊपर लेके जाना है तो वो रिमूवेबल भी रहती है, जो आप इजीली वर्क कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको बताया था, ये कंस्ट्रक्शन जो है वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है और इसे टोटली स्लैंट मोड में बनाया है। पहले लोगों का कहना ये रहता था कि अगर घर स्लैंट मोड में है, उसका रूफिंग स्लैंट मोड में है, तो घर को कभी सीपेज नहीं आएगा। और ये बात सही भी है। अगर आपके घर पे पानी ही रुकेगा नहीं ऊपर के स्लैब पे, तो वो इजीली पानी ड्रॉप डाउन हो जाएगा, तो आपके घर में कभी भी सीपेज का इश्यू नहीं होने वाला। और इनके यहाँ भी वही सिचुएशन है कि इनको कहीं से स्लैब में सीपेज का इश्यू नहीं है। पर अभी जो घर हम देखते हैं कि मोस्टली फ्लैट सरफेस में घर रहते हैं, पर अभी जो नए टेक्निक्स आए हैं उससे भी हम उसको क्लियर कर सकते हैं। पर इतना ओल्ड कंस्ट्रक्शन होने के बाद यहाँ पे आपको एक भी जगह सीपेज का कहीं पे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये इनका रूफिंग जो है वो स्लैंट मोड में दिया है। अब इस स्लैंट मोड के वजह से यहाँ जब हम फॉल सीलिंग करेंगे तो फॉल सीलिंग का लेवल बहुत डाउन आ जाएगा, क्योंकि इनका स्लैंट काफी जो डायगोनली है वो बहुत ज्यादा शार्प है। तो इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम जब फॉल सीलिंग कर रहे हैं, फॉल सीलिंग हम डायगोनल बेसिस ही करेंगे, पर फॉल सीलिंग का मटेरियल जो है वो डिफरेंट रहेगा। जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा तब फॉल सीलिंग में हमने क्या मटेरियल यूज किया है ये मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा कंप्लीटली यहाँ पे एक हॉल का पोर्शन आ गया है। एक नीचे हॉल है और एक ऊपर हॉल है इनका। यहाँ पे काफी ओपन स्पेस है। आप देख सकते हो कि यहाँ हमने कितने विंडोज दिए हैं, क्योंकि एरिया काफी बड़ा है, इसलिए विंडोज देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विंडोज से जो वेंटिलेशन आएगा वही इस पूरे एरिया को एनहांस करेगा। क्योंकि इनका पूरा स्लोपिंग मोड में होने की वजह से इनके बालकनीज के लिए भी जो स्लैब आया है वो भी स्लोपिंग है। अब वो स्लोप होने के वजह से क्या हो रहा है कि जो वेंटिलेशन है और जो एयर वाला वर्किंग है वो कम आता है, इसलिए हमने विंडोज जो है वो मल्टीपल्स रखे हैं, ताकि यहाँ पे एयर का और साथ में सनलाइट काफी अच्छी तरीके से आ सके। ये एरिया आप देख सकते हैं, ये एरिया भी हमने काफी ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई है। हर जगह पे ओपनिंग्स थे, ओपनिंग्स को कम किया है। ये अभी इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में मोस्टली 1 या 2 ओपनिंग होने चाहिए, पर इनके यहाँ पे 4-4 ओपनिंग्स थे, और वो ओपनिंग को हमने कम करते हुए, जितने ओपनिंग्स मैंडेटरी है उतनी ओपनिंग रखते हुए इस रूम को एक रूम की तरह डेकोरेटिव किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग विंडो भी आई है। फ्रंट एलिवेशन में ये विंडो आ रही है आपकी, तो यहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है आपको पूरी तरीके से यहाँ से दिखता है। और घर का लुक भी कितने अच्छे तरीके से दिख रहा है आप देख सकते हो।
ये इनका बालकनी पोर्शन है। बालकनी पोर्शन में भी रूफिंग जो आ रही है वो स्लैंट में आ रही है, पर जो इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। आज हम यहाँ पे इनका पूरा नीचे साइड में यहाँ पे इन्होंने आयरन वर्क करके रखा हुआ है। अभी इस पे हम टाइलिंग वर्क करने वाले हैं और यहाँ से सीधे ही ये जो बालकनी है वो एक्सटेंडेड होते हुए एंड तक जा रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ जो एक्सटेंडेड बालकनी एंड तक जा रही है, इसमें काफी अच्छा ये हमको एरिया मिल रहा है। हम पूरे घर को घूम सकते हैं, इतना एरिया। पुराने घरों में मोस्टली वैसे ही रहता था कि घर को हम चारों बाजू से वर्किंग कर सकते हैं। इस पैटर्न में उन्होंने घर की जो मिडल पोर्शन में घर रखा है और बाकी पूरे पोर्शन से उन्होंने सर्कुलेशंस रखे हैं ताकि हम पूरे घर को हम घूम सकते हैं, पूरी तरीके से पूरे घर को एक राउंड कर सकते हैं। ऐसा वर्किंग पहले रहता था, अभी तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को घर का एंड जो है वो कॉमन वॉल में आ जाता है या फिर आपके पास जगह नहीं रहती है कि आप उतनी स्पेस छोड़ सको। पर ये प्लॉट एरिया काफी बड़ा है, इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। वैसे ये प्लॉट डायगोनली कट है, इसीलिए इनके घर का जो भी पूरा लुक आया वो डायगोनली था। पर एज अ वास्तु के अकॉर्डिंग घर का लुक जो है या घर का जो कहीं पे भी शार्प कॉर्नर कट नहीं होने चाहिए, इसलिए इस घर को रिनोवेट किया गया है। तो यहाँ जो शार्प कॉर्नर कट आ रहे थे नीचे साइड में, हमने उसको स्ट्रेट करते हुए आगे वर्किंग किया हुआ है। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी हम वीडियो डालेंगे कि ये घर पहले कैसा था और बाद में कैसे है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं होने वाला है कि कहीं से स्लैब गिर गया या कुछ गिर गया, क्योंकि हम लोग जो भी वर्किंग करते हैं वो वर्किंग हम प्रॉपर वे से वर्किंग करते हैं। स्ट्रेंथ का चेकिंग होता है, उसके बाद ही क्या डिसीजन लेने चाहिए और किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करना है वो हम सजेशंस देते हैं। इसीलिए आप डिजाइन इनसाइट को कंसल्ट कर सकते हैं। ये 35 ईयर पुराना घर है, इसीलिए आपको इसी घर को रिनोवेट करना है, इसी प्रकार हम आपको सजेशंस देंगे। थैंक यू।